हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा टाइम के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली बीच में थोड़ा काम वाम हो गया था मुझे। और अब मैं आप लोगों के लिए देखो बच्चों, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें मतलब जैसे फ्री हूँ मैं, मतलब तो वैसे कोई काम नहीं है तो दो ही काम आते हैं, एक तो पढ़ना और एक पढ़ाना। तो पढ़ाने को तो उतना मिल नहीं रहा, तो काफ़ी कुछ पढ़ा मैंने, काफ़ी कुछ देखा मैंने, सोर्सेज देखे, और बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए नया और पुराने को भी नए तरीके से बना के लेके आया। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। और उस टॉपिक के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा, और काफ़ी सारे टीचर्स वगैरह जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, सबका सोर्स मैंने इकट्ठा किया, मतलब क्या देख चल रहा है मार्केट में एक तरीके से, और फिर उसके आधार पे मैं कुछ आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कुछ लेके आया हूँ। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर आप लोगों ने अलजेब्रा में बताता उसके अकॉर्डिंग आपने एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाकी तो मतलब मेहनत करेंगे इसमें तो आप देखेंगे। अब अलजेब्रा में क्या है, सबसे पहले आपको पता है कुछ फॉर्मूलाज है। अब फॉर्मूलाज को अलग तरीके से करेंगे, एक एक फॉर्मूला पे काम करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिए और उसके बाद हमने पढ़ा। हम एक एक फॉर्मूला पर काम करेंगे कि उस पर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग फॉर्मूला पर बेस्ड, और फिर हम उनको कंबाइन करेंगे और बहुत ही खूबसूरत काम होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का पार्ट। कुछ भी इसमें ज़्यादा बेसिक आपको जानना नहीं है। आपका कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, चाहे एसएससी सीएचएसएल ले लो, सीपीयू ले लो, आप सीपीयू का एग्जाम में बहुत आता है, सीडीएस वगैरह के एग्जाम में आता है। तो अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एग्जाम्स के लिए। और जैसा कि देख रहे हैं सीएचएसएल वगैरह की वैकेंसीज वगैरह भी आ गई है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में काम करने वाले हैं, आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए और आराम से काम करने वाले हैं, बस साथ में जुड़िए और देखिए क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप एक फॉर्मेट जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मेट होता है, सब जानते हैं। अब मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, क्योंकि इसी चीज़ के कंसेप्ट को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करेंगे, बस इतना ही समझिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको फॉर्मेट को यूज करेंगे। तो मैं इसको कहाँ यूज करूँगा, मैं इसको यूज करूँगा यहाँ। अगर मैंने कहा x प्लस 1/x, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा है, जो वेरिएबल यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, x प्लस 1/x इक्वल टू सपोज करो k, क्या है k, और मुझे आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब लोग सही, कोई तगड़ी बात तो है नहीं, सभी तो आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे, देखो हर एक फॉर्मेट से एक कंक्लूजन निकालेंगे और जिन पे आए हुए क्वेश्चंस हैं फिर वो हम डिस्कस करेंगे। x प्लस 1 मतलब जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू k। तो इसका मतलब आपको यहाँ से पता लग रहा है इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हम स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बना बेटा, a और ये b, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आया ना, ये तो समझ में आ ही रहा है। यहाँ से मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या मेरे प्यारे बच्चों, k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, k स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया मैंने कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये x और x क्या हो गया आपका, कट गया बेटा। तो मुझे बात बताओ, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहूंगा तो ये 2 उधर चला जाएगा बेटा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2। ये x कट गया तो सिर्फ 2 रह गया बेटा, 2 रह गया तो 2 उधर चला गया तो इसका। और अब ये एक फॉर्मेट निकल के आ गया जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा है, जब नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा होता, पहले ये लिखा होता ना इस तरीके से, इसका स्क्वायर हटा देता हूं मैं, x प्लस 1/x, और मुझसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया। तो आपको पता है जब 2ab बना, जब 2ab बना तो क्या ये x कट गया मेरे प्यारे बच्चों, ये x कट गया, और ये x कट गया आपस में क्योंकि x और उसका रेसिप्रोकल 1/x है, x और 1/x कट गया, तो ये 2 उधर गया तो k स्क्वायर माइनस। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब भी एक नंबर उसके रेसिप्रोकल का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर करो और उसमें से क्या घटा दो, 2 घटा, क्या घटा दो, 2 घटा। मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, k लिखा है। तो k का स्क्वायर किया, सीधा हमें तो इस रिजल्ट से मतलब है, इधर वाले रिजल्ट से मतलब है। इधर क्या हुआ, इसका आंसर दिए, इसका आंसर दिए, तो सीधा हमें इससे मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ और उसमें से 2 घट गए, इसका स्क्वायर हुआ उसमें से क्या घट गया मेरे बच्चे, 2 घट गया। हाँ या ना, तो आपका आंसर निकल के आ गया k स्क्वायर माइनस 2।
यस और नो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्या हुआ, 2ab कटा, 2 इधर चला गया तो a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, निकल के आई। अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी। तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, अगर रेसिप्रोकल है तो नंबर का स्क्वायर माइनस होगा। अब इसका फिर से करना होता तो एक बार फिर से स्क्वायर हो जाता। तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट में बेस, फिर आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है। देखो तो देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने लिया x की पावर 2050 प्लस 1/x की पावर 2050 बराबर मैंने ले लिया बच्चों, सपोज करो 25। क्या ले लिया? 25। और मैंने आपसे पूछा x की पावर 4100 प्लस 1/x की पावर 4100। तो पावर देख करके घबराना तो है नहीं, पावर देख के घबराना तो है नहीं, सीधी सी बात पता, थोड़ा सा गौर करेंगे। ये 2050 है और ये 4100 है, तो क्या ये इसका डबल है? तो क्या ये इसका डबल है बेटा? 2050 का 4100 डबल है। डबल का मतलब इसकी पावर कितनी? 2 करनी पड़ेगी, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये अभी हमने सीखा बच्चे, x प्लस 1/x अगर की है मेरे प्यारे बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? k स्क्वायर माइनस 2 कि हाँ या ना? तो k स्क्वायर माइनस 2 तो सीधा सीधा आपको पता है इसका स्क्वायर करना, तो इसका मतलब इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हाँ या ना? तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 625 माइनस 2, तो उत्तर कितना निकल के आ गया? 623। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? कतई आसान है। x की पावर 2050 प्लस x की पावर 2050 अपोजिट है, और 4100 मतलब इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो स्क्वायर होने का मतलब अपना सीधा सीधा ये फॉर्मेट यूज हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 तो 625 माइनस 2 623। तो बहुत बेसिक चीज है, क्लियर यूज हो रहा है। और बेटा जो चीज सीखते जाओ उसको दिमाग में भरते जाना, क्योंकि उसको आगे आगे फिर हम लोग यूज करते जाएंगे। और आगे चलते एक कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैंने कहा आपसे, अगर मैं कहता हूं बेटा रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू 7 है, और आपको मुझे x प्लस 1/x की 6 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 1/x की वैल्यू लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन अब देखिए, एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे बताओ, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू 6 है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप सीधी सी बात है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा है। अब नंबर और उसका अगर रेसिप्रोकल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब आपको पता, और क्या बताना है? x। तो आपको इतना तो पता होगा कि रूट एक्स का स्क्वायर करने पर क्या आता है? x आता है। थोड़ा सा बेसिक तो बेटा इस चीज में पता ही होगा कैसे आता है, क्योंकि 1/2 होती है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, तो 2 कट के तो आंसर कितना आ गया बेटा? x आ गया, x आ गया। तो इसका मतलब x हो गया प्लस 1 होता है, x हो गया। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है यहाँ, और स्क्वायर लिखा तो सीधा हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 34 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 34 आ जाएगा। हाँ यार, बस इतनी चीजें होंगी, कुछ टाइम का तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका ये काम हो जाएगा कि रूट एक्स प्लस 1/√x का x पूछा था, तो मतलब इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और रेसिप्रोकल नंबर तो सीधा 6 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा तो 34 आपका आंसर। हाँ यार, अब इसमें भी कुछ नया नहीं है, वही चीज मैं हर चीज किस तरीके से वो चीज पूछ सकता है उस पर काम करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। अब देखो ये चीज भी क्या लिखी होगी, आप इसको गौर से देखोगे, इस पूरे को आप देखोगे यार ये क्या करे, इस पूरे को x से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? x से। तो अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो x माइनस 9 प्लस 1/x, मैंने क्या बोला, इस पूरे को किससे डिवाइड कर दिया? x से। तो इधर भी डिवाइड करो तो 0/x तो 0 ही रहेगा, मतलब तो है। हाँ यार, अब ये 9 को उधर ले जाओ, अब x प्लस 1/x बराबर 9, और अब कुछ ज्ञान हुआ, x प्लस 1/x बराबर 9, और पूछा क्या गया मेरे प्यारे बच्चों? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और अब तो कुछ रह नहीं गया, क्या नंबर और उसका रेसिप्रोकल और स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2, 81 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 79 आंसर हो जाएगा, 79 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। देखो वही चीज जो पहले इस तरीके से लिख रहा था उसने इस फॉर्म में लिखी, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी छोटी चीजें सीखने के, x² - 9x + 1 है,
तो आपको पता है यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 1, तो अगर मैं x से डिवाइड, और यहाँ पे बीच में x है, यहाँ पर आप सीखेंगे यहाँ बीच में x है, तो अगर मैं पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो ये x रह जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। हमें यही तो फॉर्म चाहिए होता है, x और 1/x, मतलब नम वेरिएबल और उसका रेसिप्रोकल का सम। हाँ यार, क्लियर हुआ कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी बेटा, क्लियर हुआ होगा। तो 79 है। अब इसी में और भी एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, और किस तरीके से देखो इस चीज को लिख देता हूँ मैं आपको बताऊँ। अब मैं अगर लिखूँ इसको बेटा x इंटू x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया और आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक सवाल। और दूसरा सवाल है, अगर मैं आपसे लिखूं बेटा x रूट x प्लस x रूट x बराबर है मान लो 3 और आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू बताना, ये दो सवाल है। अब देखो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, आसान से क्वेश्चन, एक बार आप लोग ट्राई करिए फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कैसे, ये भी फिर से वही लिखने का फॉर्म हो गया, दिमाग लगाइए बेटा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो आपका दिमाग चलना चाहिए x और 1/x का फॉर्म। किसका फॉर्म होगा? x और 1/x का फॉर्म। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 है बेटा, तो पूरे को किससे डिवाइड कर दूं? x से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? x माइनस 4 पूरे को x से, तो यहाँ पे x करूंगा x से कट जाएगा प्लस 1/x। ये तो समझ में आता है बेटा, इक्वल्स टू क्या बेटा? 0, इक्वल्स टू 0। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया? 4 बेटा। किससे डिवाइड किया मैंने? x से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? x से। तो समझ लीजिए पूरे को x से, क्योंकि ये x प्लस 1/x है, और जब x प्लस 1/x 4 है तो क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं हो जाएगी 14? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, हाँ 14, हाँ है ना? यस सुनो, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 कितना होता है? 14। यस सुनो, कोई डाउट इसमें बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया, शाबाश। तो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसी चीज को सीधा आप बच्चे तो होंगे एसएससी बैठे बैठे वो लोग क्या करेंगे, एक साल के बाद पेपर बनाते हैं तो कुछ तो काम करेंगे ना बोर्ड वाले, तो दिमाग लगाते हैं, उसी चीज को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है। हाँ क्लियर? तो जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को अगर आप प्रपोज करने जाओगे तो वही तरीका नहीं है ना, चेंज हो गए ना तरीके, क्योंकि वो भी बोर हो गई उन्हीं तरीकों से, तो कोई डिफरेंट तो बोलना पड़ेगा आपको अगर थोड़ा सा अटेंड करना है तो वही चीज है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि थोड़ा अच्छा लगे। अब वहीं पे अगर सीधा लिखा होता है x प्लस 1/x बराबर 4 तो सीधा कोई भी कर देता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो और कुछ बस वही, ठीक है। अब देखो एक सवाल, x रूट x प्लस x रूट x इक्वल टू 0, खूबसूरत सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, x की पावर 6 प्लस, तो घबराने की बात नहीं, देखो क्या लिखा है इसको तरीके से देखिए। अच्छा थोड़ा सा आपको सर्ट्स और इंडिसेस का घात और घातांक का थोड़ा सा आइडिया आपको इसमें होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी फॉर्मेट यूज होती है, जो कि मुश्किल काम नहीं है। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, इधर से स्टार्ट करता हूँ इसको लिखना, आपको समझा देता हूँ। बाकी है ना, देखो जैसे जैसे आप सीखते हैं ना उसके बाद है ना आपको इसमें पेन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, पेन का यूज करना मतलब क्राइम नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, x की पावर 1 गुणा x की पावर 1/2। ओ सॉरी मैंने ये शायद गलत लिख दिया है, ये यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक। x रूट x प्लस x/रूट x क्या होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो क्या होता है, बच्चे होते हैं तो बता देते हैं, आम सामने से बोलते हैं, ऑनलाइन में तो क्या ही है, मतलब अकेले और लगे, ठीक है। बट कोई नहीं, मेहनत रख लाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत गलती हो जाती होगी, तो बच्चों प्लीज पहले से ही छोड़िए ना, क्योंकि ऑफलाइन में ऑनलाइन में तो ऑफलाइन में बोल देते हैं बच्चे यहाँ पे होता नहीं तो उतना पता नहीं लगता है। चलो खैर ठीक है, x रूट x तो की पावर कितना बेटा? 1/2। मैं और मेरा कैमरामैन ही है, कैमरामैन को मैं साथ ही नहीं जाता तो फिर क्या करें, है ना। तो चलो x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 इक्वल्स बेटा क्या लिखा है? 3, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या बेटा, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब ये क्या लिखा है, x की पावर 1 प्लस 1/2 तो 3/2, ये फॉर्मेट होता है बेटा। x अगर लिखा है a की पावर x इंटू a की पावर y तो ये हो जाता है a की पावर x प्लस y, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, घात अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, नहीं पता है तो पता लगे, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 3/2 प्लस ये क्या लिखा हुआ, x की पावर 3/2 1 प्लस 1/2 बराबर कितना बेटा? 3 लिखा हुआ, कि नहीं लिखा हुआ? हाँ यार कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल आ गया बेटा, नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ, कोई परेशानी नहीं है, सर लिखा हुआ, ठीक है। पावर कहां तक पहुंचना है? 6 तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है? 6 तक पहुंचना है। तो मेरे भाई 6 तक पहुंचने के लिए मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को 6 तक पहुंचना है
तो आप मुझे बताओ, एक बार अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आपको पता है स्क्वायर करोगे सर तो x की पावर 3 बटा 2, मैं मोटी मोटी बात बताऊं, x की पावर 3 बटा 2 को स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब ये x की पावर 3 बचेगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब स्क्वायर करने पर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो फॉर्मूला लगाए तो इसका मतलब x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 माइनस 2 कितना 7। क्या यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यार क्लियर बेटा। अब आपने बोला सर ये तो 3 आया, हमें चाहिए कितना 6 चाहिए, कितना चाहिए भाई 6 चाहिए, तो बिल्कुल सही है बेटा। अब ये 3 है रेसिप्रोकल अभी एक दूसरे का है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 6 नहीं बनेगा क्या? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे भी बेटा आपको पता होना चाहिए x क्यूब है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों जब पावर में होते हैं ना तो गुणा हो जाते हैं, तो गुणा होने का मतलब x की पावर कितना बन जाएगा 6। ये सुनो थोड़ा सा घात और घातांक का आइडिया आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही फॉर्मेट लग जाएगा बेटा, तो इसका मतलब x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 का स्क्वायर माइनस 2। क्या आ जाएगी बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा बेटा निकल जाएगा 47 निकल के आएगा। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात हो गई कि अब आप x प्लस 1 बटा x अगर आपको 5 दे रखा है और आपको x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 पे पहुंचना है, कुछ ऐसी बात है ना। अगर मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आपको, थोड़ा सा इसने इस तरीके से बोल दिया सीधा ही, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये बात है कि x प्लस 1 बटा x 5 है, तो मेरे प्यारे बच्चों x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछी। हाँ या ना, ये चीज है। अब इस चीज का क्या फॉर्मेट होता है, सीरीज बात आपको पता है, एक बार स्क्वायर अब देखो माइंड में कैसे करें। हमने क्या किया यहाँ पर, पहले स्क्वायर करने पे 3 पे पहुंचे माइनस 2 पे, फिर स्क्वायर फिर माइनस 2 करके फिर 4 पे पहुंचे। तो इसमें सीधा काम क्या करेंगे मनी में, अब x प्लस 1 बाई x 5 दे रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर लिखना नहीं है, मतलब थोड़े टाइम शुरुआत में लिख लो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। हाँ 23। और अब क्या 4 में पूछेंगे तो फिर से k स्क्वायर माइनस 2 तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर होता है बेटा 529 माइनस 2 527। अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ यार, तो आंसर निकल के क्या आएगा बेटा इसके 527 का आंसर हो जाएगा। हाँ यार ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो इसका मतलब सीधा सा समझ में हमें यहाँ से फॉर्मेट समझ में आ गया कि अगर x प्लस 1 बटा x दे रखा है और आपको स्क्वायर पहुंचना है तो k स्क्वायर माइनस 2 पावर फॉर्म पहुंचना है, तो जो आंसर है फिर से उसका स्क्वायर माइनस 2। अब एक और पावर करनी होती स्क्वायर करना होता तो फिर से k स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया और एक प्यारे से प्यारे क्वेश्चन तरीके बता दिया हमने कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा, x प्लस 1 बटा x का अगर होल स्क्वायर आपको लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखो बच्चों, ये वही चीज है, उसी क्वेश्चन को इस तरीके से आजकल ये एसएससी का पूछने का स्टाइल हो गया, इस तरीके से एसएससी पूछता है इस क्वेश्चन को, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -8x और x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस 62। अब इसकी वैल्यू बताइए। अब ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ आपको सीधा दिख रहा है, x आपको जब ऐसा है तो x प्लस 1 बटा x आप क्रिएट करना चाहेंगे तो पूरे को x से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा x प्लस 1 बटा x बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों -8। हाँ -8 आएगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये -8 आ गया। अब बेटा मुझे स्क्वायर दिख रहा तो सीधी सी बात मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा इसका मतलब, तो स्क्वायर करता हूं तो भाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बार आपका बटेगा, तो रेसिप्रोकल तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या -8 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो होगा k स्क्वायर माइनस 2, तो k स्क्वायर माइनस 2 मतलब -8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 64 माइनस 2 कितना मेरे प्यारे बच्चों 62। तो मुझे एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 62 निकल गया। कितनी निकल के आ गई बेटा? 62 निकल के आ गई। यस और नो? x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर की वैल्यू 62 निकल के आ गई, ठीक है। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर आपका 62 आ गया है और अब बोल दो, देखो पूछने का तरीका देखो, x स्क्वायर माइनस 62। अब मैं इस 62 को इधर ले जाऊं और 1 बटा x स्क्वायर को उधर ले जाऊं, कुछ नहीं बचे, इधर उधर ही काम करना। तो अब x स्क्वायर माइनस 62 बराबर क्या लिखा हुआ बेटा? 1 बटा x स्क्वायर, 1 बटा x स्क्वायर, हाँ या ना, 1 बटा x स्क्वायर। और अब x स्क्वायर माइनस 62 की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से 1 बटा x स्क्वायर लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है बेटा? 1 बटा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इनटू 1 बटा x स्क्वायर, तो ये आंसर कितना निकल के आ गया? 1 आ गया। तो इसीलिए कह रहा हूं इसका आंसर या तो 99% केस है, इसका आंसर या तो 1 आ रहा होगा या -1 आ रहा होगा। मतलब वही तो फॉर्मेट है, स्क्वायर तो किया हमने, इसको x प्लस 1 बटा x की फॉर्म में बनाया और फिर इसका स्क्वायर किया और ये फॉर्मेट लेके आ गए, है ना।
ठीक है, इस तरीके से डेटा सेट कीजिए x स्क्वायर माइनस 62 बन जाए। तो अगली बार जब सवाल देखिए तो आप इसका आंसर मान के चलिए तो 1 माइनस 1 क्यों दिमाग लगेगा 8 है यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62 फिर x स्क्वायर माइनस 62 और x स्क्वायर माइनस 62 है। अब x स्क्वायर माइनस 62 की वैल्यू कैसे है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर आ गया 62 तो x स्क्वायर माइनस 62 इधर आ गया 1 बटा x स्क्वायर उधर चला गया। हां सॉरी आई एम सो सॉरी ये 1 बटा x स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, किसका होगा माइनस का होगा और ये माइनस का होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा बेटा माइनस में। यस और तो या तो प्लस का एक आएगा या क्या निकल के आएगा आपका माइनस का एक निकल के आएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें, ठीक है, प्लस का एक या माइनस का एक। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी कि x स्क्वायर भाई x प्लस 1 बटा x है वो माइनस 8 था स्क्वायर के तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 64 माइनस 2 कितना 62 और ये 62 आ गया बेटा 62 इधर आ गया तो x स्क्वायर माइनस 62 इक्वल्स टू माइनस 1 बटा x स्क्वायर और इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 62 की वैल्यू माइनस 1 बटा x स्क्वायर और ये तो माइनस। तो ऐसा फॉर्मेट लिखा हो और इसका आंसर पूछा हो तो या तो 1 या आपका -1 ही आंसर होगा, -1 या -1 ही आप मान के चलिए आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा उसी में चल रहे हैं, एक चीज और बतानी है मुझे आपको कि अगर आपको ये चीज दे दी जाए ऐसे दे दी जाए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सपोज करो मान लो आपको दे दिया उसने 119, क्या दे दिया बेटा 119 और आपसे x प्लस 1 बटा x का मान पूछ लिया, किसका मान पूछ लिया x प्लस 1 बटा x का मान पूछ लिया। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर दे दिया 119 दे दिया x प्लस 1 बटा x का मान पूछ लिया तो आपको पता है पहले उल्टा जाते थे, 1 से 2 जाते थे 2 से 1। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट बताता हूं फिर सीधा कांसेप्ट पे आएंगे। भाई आपको पता है जब x यहां पे x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर कर क्या बन जाए x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर बन जाए, कैसे भी करके। तो मुझे बात बताओ ये x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर इधर भी 2 जोड़ दो क्योंकि 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो इधर भी जो जोड़ दिया तो इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, ध्यान देना है इधर भी 2 जोड़ दिया तो इधर भी 2 जोड़ दिया। अब मुझे बताओ a की वैल्यू x है b की वैल्यू 1 बटा x है तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या इसमें कुछ भी नया थोड़ी किया मैंने कि x x तो आपस में कट जाए, ये x x तो आपस में कट जाएगा और 2 2 बैलेंस हो ही रहा है। लेकिन हमारे लिए ये चीज क्या बनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया कि नहीं बन गया। तो मेरे पहले बच्चों ये क्या है x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर कितना मेरे पहले बच्चों 121, कितना आ गया ये निकल के 121 आ गया 121। और अब मुझे पता है ये 121 और ये तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो स्क्वायर रूट ले लूंगा तो x प्लस 1 बटा x कितना निकल के आया आपका 11 निकल के आया, कितना निकल के आया मेरे बच्चों 11 निकल के आया। हां यार अब मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं भाई x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पर x प्लस 1 बटा x तक पहुंचे तो हमने क्या किया प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना तो प्लस 2a ये फॉर्मेट बैठाइए दिमाग में कि प्लस 2a भी करना पड़ेगा क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो यहां पे 2 प्लस किया तो इधर भी 2 प्लस कर और दोनों तरफ 2 प्लस कर लिया x से मल्टीप्लाई किया x से क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों। तो इसका मतलब x x आपका क्या हो गया बेटा कट गया और x x आपका कट गया मतलब कट रहा है मतलब तो दिखाना नहीं है काट करके आपको काटना नहीं है मतलब तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर कट गया तो 119 कर दो। लेकिन हमें इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, इधर क्या हुआ वो बताइए। तो इधर क्या हुआ जब स्क्वायर से 1 में आ रहे प्लस में आ रहे तो आपने 119 इधर किया भाई इसमें कितना जोड़ा 2 जोड़ा और 2 जोड़ के उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो खत्म है यार, हमारे लिए तो इतना ही काम है 119 में 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा मेरे पहले बच्चों x स्क्वायर x की पावर मान लो सीधा मैं आता हूं चलो थोड़ा छोटा ले लो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर आपका लिखा हुआ है 47 और आपको x प्लस 1 बटा x बताना है तो आप क्या करोगे सीधा आपको पता है प्लस 2 करेंगे 49 और 49 का रूट आंसर कितना हो गया 7, आंसर कितना हो गया 7। क्या पेन की भी आवश्यकता पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों नहीं पड़ेगी, हाँ या ना क्लियर है नहीं। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 47 लिखा है और आपको बेटा x प्लस 1 बटा x पूछा है तो 47 प्लस 2 क्या 49 और 49 का रूट कितना निकल के आ गया 7। तो अब पावर 2 से पावर 1 में आना है वापस प्लस नहीं है दोनों तो प्लस 2 करेंगे और स्क्वायर करेंगे, हाँ या ना पहले स्क्वायर करके माइनस 2 कर रहे थे अब प्लस 2 कर रहे हैं और स्क्वायर कर रहे हैं। कैसे बन रहा है वो सीख फिर तो आधा काम माइंड में होता ही चला जाए, हाँ या ना। अब इसी में बेटा एक सवाल मैं आपको दूं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके तो देखिए किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 मान लो मैं दे देता हूं 194, क्या दे दिया मेरे पहले बच्चों 194
और मैंने आपसे पूछा x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा तो भाग के 4 से 1 में आया नहीं जाएगा। जब हम उल्टा जाते तो पहले क्या करते थे आपको पता होगा, 1 से 2 में जाते थे, मतलब स्क्वायर किया, फिर 2 से 4 में एक बार फिर से स्क्वायर किया, तो इसका मतलब 2 बार स्क्वायर किया। तो इसका मतलब उल्टा हो गया तो 2 बार स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक बार तो स्क्वायर में आ गया, मैं लिख के बता रहा हूं लेकिन आपको नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूं। स्क्वायर करेंगे तो क्या करें, इधर वाले से मतलब हमें 194 में 2 जोड़ा 196 और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। यस और नो, 2 जोड़ा और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना निकल के आ गया बेटा, 14 आ गया। आगे कि नहीं आ गया। और अब किस में आना है, पावर 1 में आना है। तो पावर 1 में आने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लस में ही आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 16 का फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आएगा 4। अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, अगर हमें मतलब भी नहीं, क्या करते हैं, पावर 4 से पावर 2 में आने के लिए इसमें 2 जोड़ा और उसका स्क्वायर, फिर 2 में आके 14 हो गए, फिर 14 में 2 जोड़ा 16 और उसका स्क्वायर। और माइंड जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सीधा पूछना, कुछ स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए। 25 तक 30 तक स्क्वायर याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी रीजनिंग में। तो 194 प्लस 2 196, 196 का रूट 14, 14 में फिर से 2 जोड़ा 16 और 16 का रूट 4। आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतनी सी बात है, क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको अगर पावर 1 है 2 में जाना है, रेसिप्रोकल का कहानी, ये कहानी किस कंडीशन पे है, रेसिप्रोकल है नंबर, तभी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 है 2 में जाना है तो k² - 2, और अगर 2 से 1 में आना है तो इसका मतलब +2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ आ जा सकते हैं। काबिल है आप लोग। ये पहला कंसेप्ट आपका हुआ बेटा, जिसमें आपने a + b का होल स्क्वायर लिखा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, a - b का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, सीधा समझिए, a - b का होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं, तो देखो ये पहला फॉर्मेट आपने सीखा, a + b का होल स्क्वायर। अब इस चीज को अच्छे से ना आप कितने भी सॉल्व करिए, इस पे आपका काम हो जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट मजबूत करते जाइए, क्योंकि इन्हीं को आधार बना करके आगे हम कंसेप्ट बनाते जाएंगे। तो इसलिए इनको आप लोग जरूर अपना बेस बनाएं। और तभी ना अलजेब्रा में तो आप मान के चलिए, आपने 80% सवाल अगर माइंड में नहीं किया तो आप बाकियों से बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और वो कब हो पाएगा, जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे मैं चलता जाऊंगा तो इन चीजों का बेस लेता जाऊंगा, माइंड में करेंगे, अरे इसका स्क्वायर हो गया -2 करो, या इसका इसमें +2 करो, इसका स्क्वायर रूट। हाँ यार, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो समझते हो, वर्क करना, वर्गमूल लेना। हाँ, अब देखो अगर बेटा ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। खैर बीच में लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम यही कहती है कि डिग्री से चेक होती है कि भाई पहले पावर 2 है, फिर 1 हुई, फिर b की पावर 0, मतलब खैर छोड़ो यार, दोनों क्या बाइनोमियल चक्कर पड़े। ये कंसेप्ट है, a² + b² - 2ab। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये फॉर्मेट अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो वही बात है, जैसे मैंने लिखा x - 1/x की वैल्यू लिख दी मैंने, माइनस, अभी तक प्लस चलता था, अब पहली बार माइनस आया, ठीक है, 7। और मैंने पूछा आपसे x² + 1/x² की वैल्यू बताओ, x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। हाँ यार, अभी पूछा तो आपको ये तो लगा कि सर यार स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर ही करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर करेंगे। तो करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर और बराबर इसका 7 का स्क्वायर। हाँ यार, यस और नो, क्लियर। तो ये क्या है, x² + 1/x² a² + b² - 2ab बेटा। हाँ यार, -2ab आएगा, -2ab x करके तो कितना आया, 49 आ गया 7 का स्क्वायर, और ये -2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 49 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 51। 49 + 2 इक्वल्स टू 51। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लियर। पहले स्क्वायर किया और -2 उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का। तो 49 + 2 कितना हो गया आपका, 51 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे कि नहीं आगे, 51 निकल के आगे कि नहीं आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, गौर करने वाली बात है, वही बात है, दोनों नंबर रेसिप्रोकल है, तो ये कट गया, तो माइनस था तो उधर जाके किसमें हो गया आपका, प्लस में हो गया। तो स्क्वायर प्लस, तो यहां से क्या हमने सीखने को मिला कि अगर x - 1/x = k है और कोई हमसे x² + 1/x² हमसे पूछेगा तो हम लिखेंगे k² + 2, k² + 2। प्लस में, अगर प्लस में था, प्लस में जाता था तो क्या होता था, k² - 2 क्यों होता था, सीधी सी बात है, रटने की बात नहीं भाई। -2 क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे +2ab बनता था तो उधर जाके माइनस, और यहाँ पे -2ab बनता जाता है तो उधर जाके प्लस। तो क्या है, ये चीज है, ये मुद्दे वाली बात है कि x - 1/x का आपका k है, तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको क्या होने वाला बेटा, k स्क्वायर प्लस 2 होने वाला, k स्क्वायर प्लस 2 होने वाला। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? ये मैंने इस तरीके समझा दिया और ये चीज आप लिखी हुई। अब आओ इस पे कुछ सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाए। देखो अगर मैं एक चीज और ले लूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने ले लिया मान लो x माइनस 1/x को मैंने ले लिया मान लो, या फिर इस तरीके को थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं लिख देता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 11 रूट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा तरीके से लिखना चाह रहा हूँ मैं, और आपसे पूछा है, ठीक है, रूट x स्क्वायर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, हाँ x प्लस 1/x। तो मुझे बताओ ये कोई डिफिकल्ट काम है? बिल्कुल नहीं। क्या है? देखो अब उसी चीज को लिखने का तरीका बदल गया। ये x है, x स्क्वायर है, 11 रूट x है, और आपका x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर नहीं, क्या है? x है, x है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, x है, x माइनस 11 रूट x माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को रूट x से डिवाइड कर दूं बेटा, किससे डिवाइड कर दूं? 1/√x से। तो x बटा रूट x क्या हो जाएगा? रूट x। रूट x बटा रूट x क्या हो जाएगा? 1, तो 11 आ जाएगा, और ये माइनस का 1/√x बराबर क्या बेटा? 0। ये बात समझ में आ रही है? रूट x माइनस 11 माइनस 1/√x। अब माइनस 11 उधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? रूट x माइनस 1/√x बराबर कितना बेटा? 11। हाँ यार, और आपको बताना क्या है? x प्लस 1/x। अब मुझे आप बताओ, साफ साफ मुझे एक बात बताओ, कोई तकलीफ बात है क्या? रूट x से x में आना है, मतलब रूट x का स्क्वायर करते हैं तो सबको पता है क्या आता है? x आता है कि नहीं आता है? और हमने यही सीखा कि x माइनस 1/x अगर आपका k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² आपका क्या होगा? k स्क्वायर प्लस 2। यही सीखा ना हमने, k स्क्वायर प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये 11 है, तो ये आंसर क्या, मतलब ये इसका स्क्वायर ही तो है, ये इसका स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर ही तो है इसका, तो स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब आंसर कितना निकल के आएगा? 123। क्या निकल के आएगा बेटा? 123। कोई डाउट है इसमें? क्लियर नहीं? ठीक है, x रूट x माइनस 11 और माइनस 1/√x था, और x प्लस 1/√x पूछा था, तो इसका मतलब सीधा से बात है, इसका स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर प्लस 2, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 प्लस 2, आंसर कितना आ गया? 123। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज आपको समझ में आ रही है। आइए एक चीज और देख लेते हैं इसी में, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना इसका स्क्वायर करके? अब इसी में एक चीज और मैं आपसे पूछूं, अगर आपको इस तरीके से ये चीज लिखा है, अगर मान लो सीधा सीधा लिखा हूं x माइनस 1/x लिखा बेटा 3, और आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछी, ध्यान देना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो आपको पता है x की पावर 1 से x की पावर 4 में जाना, x की पावर 1 से x की पावर 4 में जाना, तो x की पावर 1 से x की पावर 4 में जाने के लिए पहले स्क्वायर में पहुंचेंगे और फिर पावर 4 में, तो पहले स्क्वायर में पहुंचना है, आप पहले स्क्वायर में पहुंचना है, तो स्क्वायर में स्क्वायर करोगे तो आपको पता है x माइनस 1/x 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो मतलब क्या हो जाएगा? 11। 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो मतलब क्या हो जाएगा? 11। तो ये स्क्वायर आया, और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि x की पावर 4 है, तो यहाँ पर एक गलती मत कर देना आप लोग, आप क्या मत कर देना भाई, यहाँ पे प्लस से ही प्लस में जाना है, प्लस से ही प्लस में जाना है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 की प्लस 2, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 भी उधर जाएगा, ये प्लस से प्लस में बेटा, ध्यान रखने वाली बात, तो ये माइनस कर दो, तो 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 119 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 119 निकल के आ गया। हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 कितना? 119 आपका आंसर हो गया। सीधी सी बात, मैंने क्या बोला? x की पावर 1 था, पावर कितना कहां तक पहुंच रहा है? 4 तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब पहले एक बार स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 2, क्योंकि k स्क्वायर प्लस तो प्लस में आ गया, फिर पावर 4 में आना, तो ये तो प्लस में ही है, प्लस से प्लस में जाते हैं तो स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस में गए तो स्क्वायर माइनस 2, और प्लस से माइनस से प्लस में गए तो स्क्वायर प्लस। हाँ यार, उम्मीद करता हूँ बेटा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें जोड़ नहीं आना चाहिए, चाहे x माइनस x प्लस 1/x हो या x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 2। अब ये दोनों कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए। हाँ यार, चाहे पावर अपोजिट जाना हो, चाहे सीधा। आइए आगे चलते हैं।